अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम हार्वेस्ट करने वाले हैं जी कैमोमाइल फॉर मेकिंग टी। और इसके जो है ना मुकम्मल केयर के हवाले से भी बात होगी और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। तो बात स्टार्ट करते हैं जी कैमोमाइल की। आपके सामने है, ये देख सकते हैं कितने प्यारे फ्लावर्स हैं इसके। सफ़ेद रंग की पेटल्स हैं और इसका जो मिड है वो येलो कलर का है। ये तकरीबन मेरे पास 10 से 11 प्लांट्स लगे हैं। सीड से मैंने इनको ग्रो किया था। सीड लगाने का टाइम विंटर है, विंटर में आप इसके सीड लगा सकते हैं और बहार में जो है ये आपको फ्लावर्स देगा, जो कि आप हार्वेस्ट करके ड्राई करके सेव कर सकते हैं और इसकी चाय बना सकते हैं। सीड बहुत ही आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ मैंने इसको किस तरह लगाया है। ये इस तरह एक क्यारी में ये लगे हैं प्लांट्स और सारा दिन की इसको धूप मिलती है। अभी सूरज यहाँ पे है, फुल दोपहर में यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर गुरूब होगा। तो एक लाइन मैंने ये लगाई थी, थोड़े थोड़े फासले पे प्लांट्स लगाए थे रिज़ल्ट चेक करने के लिए, और एक लाइन वो आगे मैंने लगाई थी। लाइन नहीं, उसमें 4 प्लांट्स लगे हैं और वो मैंने काफ़ी नज़दीक करके लगाए थे। देखना चाह रहा था कि इतनी नज़दीक ये कितनी हार्वेस्ट देंगे, अच्छी ग्रोथ करेंगे या नहीं। वो भी आपसे शेयर करता हूँ। उससे पहले इनका फासला आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने जो है ना कल ही क्यारियाँ साफ़ की हैं। बहुत ज़्यादा गंद था इनमें, वीड बहुत ज़्यादा उग गई थी। तो ये देख लें अभी जो है साफ़ हैं सारी। ये टमाटर वाली भी साथ में टमाटर लगे हैं जो कि पहले से काफ़ी बड़े हो गए हैं। आगे जो है बल्ब वाली फैनल लगाई है, ये चेक कर लें, काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया है। बहुत जल्द इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, इसको भी हार्वेस्ट करेंगे। ये वाली तो हार्वेस्टिंग के काबिल हो गई है, 1-2 और हैं मज़ीद, वो वाली पीछे देख लें। तो लेकिन कुछ छोटे भी हैं इनमें, मैं चाह रहा हूँ कि इतने हो जाएँ कि एक मरतबा सालन बन जाए इनका, तभी हार्वेस्ट करेंगे। आगे मज़ीद और भी बहुत कुछ लगा है, फिर कभी डिटेल से बात होगी। अभी जो है कैमोमाइल के हवाले से बात कर लेते हैं। ये जब ग्रो करेंगे उसके बाद इसको पिंच करते रहें, जितना ज़्यादा पिंच करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको फ्लावर्स मिलेंगे। वो किस तरह वो भी आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये देख लें, इसको मैंने ज़्यादा पिंच नहीं किया था, फिर भी इसकी जो है ना काफ़ी सारी ब्रांचेस बन गई हैं। जितनी ब्रांचेस बनेंगी उतने ज़्यादा फ्लावर लगेंगे। ये एक ब्रांच है, इसके ऊपर आप देख लें 10-12 फ्लावर्स हैं और मज़ीद खिल भी रहे हैं, अभी नीचे से भी फ्लावर आ रहे हैं। ये एक ब्रांच है, एक मरतबा पिंच करेंगे तो तकरीबन 2-3 ब्रांचेस निकलेंगी, उनको पिंच करेंगे आगे से मज़ीद ब्रांचेस निकलेंगी। तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कितना ज़्यादा बुशी हो जाएगा ये। तो साथ साथ अभी जो है इसके फ्लावर्स भी हार्वेस्ट करते जाते हैं हम। ये देख लें जी, इन्हीं को हम ड्राई करेंगे, इन्हीं की चाय बनेगी। ये जो है ना इजाफ़ी स्टेम इसके साथ ये भी काट देनी है। हार्वेस्टिंग का टाइम सबसे बेस्ट क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें जी, ये फ्लावर जो है ना न्यूली ओपन हुआ है, ठीक है, और इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये 1-2 दिन ज़्यादा पुराना है। वो किस तरह, इन दोनों में फ़र्क देख लें। इसका जो पीला गुंबद सा है ना, दोनों के साइज़ में फ़र्क है। वो वाला देख लें छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो जब इस साइज़ का हो जाए ना, मीडियम साइज़ का, उस टाइम पे आपने हार्वेस्ट कर लेना है। अभी ये वाला आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी बड़ा है, उन दोनों से ज़्यादा बड़ा है। इसमें तो सीड भी बनना स्टार्ट हो चुके होंगे। मज़ीद इसको 4-5 दिन के लिए छोड़ेंगे, पेटल्स ख़त्म हो जाएंगी, सीड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वाला जो टाइम है ना बेस्ट है, ये वाला और ये वाला। तो इसको जो है ना आपने सुबह के टाइम ही हार्वेस्ट कर लेना है, सुबह फर्स्ट टाइम। उस टाइम भी ज़रा फ्लावर्स फ्रेश होंगे और ज़्यादा देर तक सेव रहेंगे, अच्छी क्वालिटी के निकलेंगे। दोपहर के टाइम में धूप की वजह से काफ़ी मुरझा जाते हैं, तो उस टाइम पे हार्वेस्ट ना करें तो बेस्ट है। शाम के टाइम भी सही नहीं रहेगा क्योंकि दोपहर की धूप लगी होगी, गर्मी की वजह से ज़रा इनकी हालत ख़राब हुई होगी। तो रात जो है ना ये सेटल हो जाएंगे जब टेम्परेचर ठीक होगा। सुबह सुबह के टाइम पे आप हार्वेस्ट कर लें। तो अभी सुबह का ही टाइम है, 8:30 हो रहे हैं, बल्कि 9 बजने वाले हैं। तो अभी इनको मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ। इनके ऊपर अभी तक सनलाइट नहीं पड़ी, उससे पहले ही हार्वेस्ट कर लेना है। फर्टिलाइज़र पर बात कर लें तो जनाब फर्टिलाइज़र मैंने इसको दिया था NPK और ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र भी ऐड किया था और इसके अलावा बोन मील भी ऐड किया था। यानी कि तकरीबन ये पिछले 2 माह के अंदर अंदर जो है ना मैंने इसको 3 से 4 मरतबा फ़र्टिलाइज़र ऐड किया था इसमें, केमिकल भी ऑर्गेनिक भी। तो इसको जो है ना कुछ ख़ास मसला नहीं आया केमिकल की वजह से। लेकिन ये है कि ये हर्बल प्लांट है, इसको हमने हार्वेस्टिंग करनी है, इसकी फ्लावर्स वगैरह की चाय बनानी है, तो केमिकल ना ही यूज़ करें बेस्ट है। मैंने 1 मरतबा यूज़ किया था, उसके बाद जो है मैंने ऑर्गेनिक ही डाला है इसको।
बोन मील और फ़िश मील डाला था, तो आप भी यही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाले जो है ना कुछ मैं इस्तेमाल करूँगा, कुछ मैंने जो है ना सैंपल देना है एक बंदे को, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे कि हमें उगा के दें, पाकिस्तान में हम इंपोर्ट करते हैं। कैमोमाइल की बहुत ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी महंगा बिकता है। तकरीबन ये जो है ना 25 से 30 ग्राम का जो बॉक्स होगा एक छोटा सा, वो सेल होता है आलमोस्ट 300 साढ़े 300 रुपये का, और ये रेट वो मुझे बता रहे थे। बाकी महंगा ही होगा, 400 साढ़े 400 इसके करीब रेट होगा उनका। तो ये आप एज़ अ क्रॉप भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा खासा मुनाफा है इसमें से भी, लेकिन अभी इसका अंदाज़ा नहीं है कि कितनी हार्वेस्ट देगा ये हमें। तो यहाँ पे ये देख लें जी, ये अभी मुकम्मल खिले नहीं हैं, ये खिलेंगे, बड़े होंगे, फिर इनको हार्वेस्ट करेंगे। तो इस बार जो है हमने यही काम करना है, एक तो इसका अंदाज़ा करना है कि कितनी फसल मिलेगी कितने प्लांट से, और कितना इसमें फ़ासला बेस्ट रहेगा, और दूसरे नंबर पे इसका सैंपल देना है बंदों को, ताकि वो चेक कर सकें कि ये क्वालिटी अच्छी है या नहीं। उसके बाद जो है वो ऑर्डर लगाएंगे, तो हम इसको जो है ना बड़े पैमाने पर काश्त करेंगे और इससे प्रॉफ़िट लेंगे। तो प्रॉफ़िट पर भी कभी बात कर लेंगे फुर्सत में कि इसको सेल कहाँ पे करना है और कितना प्रॉफ़िट होगा। तो ये देख लें जी, ये वाले जो है ना मैं भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी छोटे हैं सारे। कल या परसों दोबारा हार्वेस्ट हो जाएगी इनकी। तो ये जितने भी मैंने पिंच किए हैं नीचे से दोबारा मज़ीद ब्रांचेस जो निकल रही हैं, ये देख लें, फासला है ना, ये मज़ीद बड़े होंगे और इन पर भी फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएंगे। हर नोड एरिया से मज़ीद ब्रांचेस निकलेगी, मज़ीद हमें क्रॉप मिलेगी। और इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं उस पर भी फिर कभी बात कर लेंगे। शुरू में जो है मैंने इसको नीचे से साफ़ भी किया था, क्योंकि ये जो है ना शुरू में इतने लंबे ग्रो नहीं करते, ये ज़मीन पे बिछे रहते हैं जैसे कोई ग्राउंड कवर हो। तो मैं शुरू में यही सोच रहा था कि इतने नीचे ये रहेंगे तो फ्लावर्स हमें कुछ ज़्यादा मिलेंगे नहीं, लेकिन वो बाद में जो है ना अचानक ब्रांचेस जो है लंबी लंबी ग्रो होना स्टार्ट हो गई और ऊपर फ्लावर्स भी लग गए। ये तकरीबन इसकी हाइट होगी 1 फीट, और सबसे जो बड़ा प्लांट है मेरे पास उसकी हाइट होगी 2 से 2.5 फीट, 2.5 फीट तक है तकरीबन। बस इतना ही ये ग्रो करते हैं, और डायामीटर भी जो है वो तकरीबन 8 इंच का होगा, इससे ज़्यादा नहीं लेते। 8 इंच भी बल्कि बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। जो छोटे से छोटा प्लांट है उसका डायामीटर तकरीबन 5 इंच है, और जो बड़े से बड़ा है ज़्यादा ब्रांचेस वाला उसका भी डायमीटर तकरीबन इतना ही है, 6 से 8 इंच तक होगा ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो इतनी ये जगह घेरते हैं, और ये आपके सामने लगे हैं, चेक कर लें। फासला मैंने इनको ये दिया था, इसमें थोड़ा ज़्यादा आ गया, ये फासला है। बड़े वाला प्लांट भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें जी, ये फासला है 5 इंच का होगा मेरे ख़्याल से, और इसमें जो है 3 इंच का फासला है। तो ये दरमियान में बड़ा प्लांट लगा है, चेक कर लें इसकी ग्रोथ ज़रा, कितनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं एक प्लांट के ऊपर। फ्लावर्स भी देख लें कितने ज़्यादा हैं, ये चेक कर लें। बहुत ही प्यारी हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है, बैठ के बहुत ही मज़ा आ रहा है इसके पास। ये देख लें, अभी इनके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, ये मुकम्मल खिल जाएंगे, तब और भी प्यारे लगेंगे, लेकिन उस टाइम तक इंतज़ार नहीं कर सकते। इसको मैं अभी हार्वेस्ट कर लूँगा सभी को। इनको हार्वेस्ट करेंगे, नीचे से और भी मिल जाएंगे। ये तकरीबन 1 माह तक यही सिलसिला चलेगा, उसके बाद कुछ सीड के लिए छोड़ देंगे, ताकि अगले साल जो है हमें सीड परचेज़ ना करने पड़े, यही हमारे काम आ जाए। तो ये देख लें जी, ये हार्वेस्ट हुई है सभी प्लांट की, बहुत सारे फ्लावर्स बन गए हैं, और एक कप जो है ना मेरे ख्याल से तकरीबन 4 से 5 फ्लावर का बन जाएगा। जो पानी है वो पीले रंग में चेंज हो जाएगा। तो प्लांट भी आपको बाकी दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये दूसरी लाइन वाले प्लांट हैं, वो आगे लगे हैं, वो भी मैंने सारे हार्वेस्ट कर लिए हैं, पहली लाइन वाले, और ये दूसरे हैं। इसमें 4 प्लांट्स मैंने लगाए थे। तो ये आप फासला देख लें इनमें, और इनको जो है ना मैंने ज़्यादा पिंच भी नहीं किया था, मेरे ख्याल से मैंने एक बार भी इनको पिंच नहीं किया। उनको तो मैं करता रहा हूँ रेगुलर, 3 से 4 मरतबा पिंच किया होगा। इसको मैंने छेड़ा भी नहीं था शायद,
तो इस वजह से इसकी ग्रोथ चेक कर लें। पहले वाला जो है उसको अभी तक फ्लावर नहीं आए, दूसरे वाले में एक ही ब्रांच बनी है और नीचे 2 हैं जो उठ रही हैं, और ये वाली की तो एक ही है ब्रांच, नीचे से कोई भी नहीं। ये वाला प्लांट थोड़ा बुशी हुआ है, इसकी हैं तकरीबन 6-7 ब्रांचेस। तो इसमें से काफ़ी सारे फ्लावर्स मिल गए हैं और भी मिल जाएंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो जितना हो सके पिंच करते रहें। फरवरी तक जो है ना आप इसको जितना ज़्यादा पिंच कर दें बेस्ट है, जितना ज़्यादा ये बुशी हो जाएगा उसके बाद इसको छोड़ दें इसके हाल पर, ताकि ये फ्लावर प्रोड्यूस कर सके। और मार्च जो है ये सारा फ्लावर आपको देता रहेगा। अभी अप्रैल शुरू है, 3 अप्रैल है आज, और पहली हार्वेस्ट की है मैंने। अभी तकरीबन 1 माह ये और चलेंगे, फ्लावर्स वगैरह देते रहेंगे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तब ये जलना स्टार्ट हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। हम बचे कुचे जो रह जाएंगे उनमें से सीड्स निकाल लेंगे। तो जब सीड निकालेंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपसे अपडेट करूँगा। सीड लगाने का क्या तरीका है वो मैं शेयर नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम गुज़र रहा था और सर्दी बढ़ रही थी। सीड इसके लगा नहीं पाने थे मैंने, बाद में लेट ज़्यादा हो जाना था तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। इंशाल्लाह इस बार जो है सीड हार्वेस्टिंग की वीडियो बनाऊंगा और सर्दियों में इसके सीड्स किस तरह लगाने हैं उसके ऊपर भी मुकम्मल गाइड करूंगा आपको। दोस्तों उम्मीद है कि कैमोमाइल की हार्वेस्टिंग के ऊपर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।